हम्म। अच्छा भाई, ये जो क्वेश्चन है, अगर मैं क्वेश्चन को देखूं तो इसने बोला है यार कि सप्लाई साइड पॉलिसी को डिस्क्राइब करें। ये की वजह से आप सप्लाई ऑफ लेबर को कैसे इंक्रीज कर सकते हो। सही है। क्या ये ज्यादा सक्सेसफुल है लेबर की सप्लाई इंक्रीज करने के लिए, या फिर आप जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप को जो है वो सप्लाई कर सकते हो। अच्छा, इफेक्टिवनेस में हम लोग बात करेंगे कि क्या सक्सेसफुल है। अच्छा भाई, अब सर सबसे पहली बात, आप जब यहाँ पे अपना आंसर स्टार्ट करेंगे तो आप डिफाइन करेंगे विद सप्लाई साइड पॉलिसी कि सप्लाई साइड पॉलिसी इज अ पॉलिसी अ गवर्नमेंट, सही है, imposes in order to increase the productive capacity। ठीक है। सप्लाई साइड पॉलिसी क्या है कि जब आपको प्रोडक्टिव कैपेसिटी को क्या करना है, इंक्रीज करवाना है। सही है। बाय इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी, बाय इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी एंड बाय इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ योर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले लेबर की सप्लाई करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जो है वो इनकम टैक्स कम कर सकता हूँ। ठीक है। बेसिकली मैं जो है यहाँ पे टैक्स रिलीफ की बात कर रहा हूँ। तो इससे होगा पता है क्या, कि जब इनकम टैक्स कम होगा तो लोगों का इंसेंटिव टू वर्क जो है वो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। हम्म। यस। जब लोगों का इंसेंटिव टू वर्क बढ़ेगा तो इससे हमारे पास सर क्या होगी कि वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी। हम्म। आगे चलते हैं। दूसरा, आप सर क्या करें भाई, इनकरेज करें इमिग्रेशन को। अच्छा, उससे सर हमारे पास क्या होगा कि आप अलाउ कर रहे हो किसको, स्किल्ड को, आप अलाउ कर रहे हो अनस्किल्ड को। सही है। कि वो सर क्या करे भाई, एंटर करे लेबर फोर्स को। ठीक है। ताकि आप सर क्या कर सको, आप मीट कर सको शॉर्टेजेस को। ठीक है। अच्छा, और आप क्या कर सकते हैं सर, आप जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं एजुकेशन को और ट्रेनिंग को। ठीक है। कि कैसे हम्म। भाई, कि जब आप लोग जो है वो इन्वेस्ट करेंगे ह्यूमन कैपिटल के अंदर तो वर्कर ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा। सही है। और इसकी वजह से दोनों चीजें हो सकती हैं, आपकी जो है वो क्वालिटी और आपकी जो है वो क्वांटिटी लेबर की क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। और आप क्या बात कर सकते हैं यहाँ पे कि अ, अपने वेलफेयर रिफॉर्म्स को कम कर दें, अपने अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स को कम कर दें। क्योंकि जब आप अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स को कम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली इससे सर क्या होगा कि आपके जो लोग हैं, इट विल इनकरेज सो ये पीपल टू एंटर दी वर्कफोर्स। सही है। अच्छा, दूसरा आप जो है वो क्या काम कर सकते हैं, आप जो है वो रिटायरमेंट एज को बढ़ा दें। क्या करें आप, रिटायरमेंट एज का। जब आप रिटायरमेंट एज को बढ़ाएंगे तो होगा पता है क्या, कि हमारे पास जो है वो लेबर नाउ इज अवेलेबल। सही है। फॉर मोर नंबर ऑफ इयर्स। सही है। अब जो है वो ज्यादा सालों तक क्या है वो
अवेलेबल है, तो इससे सर क्या होगा कि लेबर की सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। अच्छा सही। सर, अब होता यह है कि हमारे पास जो है वो ये कुछ पॉलिसीज हैं जो कि हाईली इफेक्टिव हैं। सही है। जो आपको लेबर की सप्लाई को इंक्रीज करना है। अब आ जाते हैं कुछ दूसरी पॉलिसीज पे। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी चीज है दैट कैन लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। सही है। एंड एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से काफी मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो सकते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। बट इसकी सप्लाई को इंक्रीज करना इज अ बिट मोर चैलेंजिंग। पहली बात, आप क्या करेंगे, बिजनेस के जो टैक्सेस होते हैं, कॉर्पोरेट टैक्सेस, उसको कम कर देंगे। सही है। ताकि हम्म, आपके जो स्टार्टअप्स हैं, बिजनेस स्टार्टअप्स हैं, सही है, वो लोग सर क्या हो यार, अपना मोटिवेटेड हो और अट्रैक्टेड हो। दूसरा आप काम क्या कर सकते हैं, आप जो है वो फंड्स दे सकते हैं। सही है, ग्रांट्स दे दें, आप जो है वो लोन्स दे दें। सही है। ताकि आप सर क्या कर सकें, आप जो है वो ओवरकम कर सकें फाइनेंशियल बैरियर्स को। तीसरा, और आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं सर डीरेगुलेशन। क्या कर सकते हैं, डीरेगुलेशन। डीरेगुलेशन का मतलब ये है कि सर आप जो है वो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स वगैरह है उसे इजी कर दें, ताकि बिजनेस को स्टार्ट करना, ऑपरेट करना जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाए। ठीक है। दूसरा आप जो काम कर सकते हैं वो ये है कि आप जो है वो लोगों को अपना अवेयरनेस और सर क्या करें, एजुकेशनल कैंपेन्स जो है वो रन करें। सर ये बच्चों को आप लोग जो है वो स्कूल्स के अंदर जो है वो क्या करें, बिजनेस नॉलेज दें, स्किल सेट जो है वो सिखाएं, ताकि फ्यूचर में वो भी जो है वो बिजनेस कर सके। ठीक है। अच्छा क्या इधर उसकी बात कर सकते हैं कि टैरिफ्स से वो इन्फेंट बिजनेसेस की हेल्प होती है? कैसे। या वो जो होता है कि आप टैरिफ्स हटाते हैं, नहीं सॉरी, टैरिफ्स डालते हैं ताकि जो डोमेस्टिक ग्रोइंग बिजनेसेस होती हैं वो प्रोटेक्ट हो जाती हैं। तो असल में वो फिर प्रोटेक्शनिस्ट रिलेटेड नहीं है। मेजर्स में आ जाएगा ना यार। ठीक है। ठीक। चले। अब सर हमारे पास हो रहा जिम्मेदारी। बताओ क्या है? कि देखें, अब है, हाउएवर दीज ऑल पॉलिसीज मे बी लेस सक्सेसफुल देन लेबर फोकस्ड पॉलिसीज। ठीक है। लेबर वाली पॉलिसीज तो है ना वो ज्यादा इफेक्टिव हो सकती हैं। ठीक है। अच्छा, और इसमें एक और पॉइंट ऐड अप करें आप, कि अगर आपको इमीडिएट इफेक्ट चाहिए ना लेबर के अंदर, इमीडिएट इफेक्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इमिग्रेशन पॉलिसीज को सही करें अपनी। ठीक है। हम्म, चलें। अब सर होता यह है कि क्यों बोला हमने कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो लेस सक्सेसफुल है, क्या रीजन है इसका। असल में सबसे पहला मसला यह है कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो, ऐसा नहीं है आपको कोई इंसेंटिव दिखा तो आप जो है वो काम करना स्टार्ट कर दें। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपको चाहिए सर, आपको होना चाहिए रिस्क टेकर होना चाहिए। सही है। आपको जो है वो इनोवेट करना आना चाहिए। सही है। आपके अंदर जो है वो क्रिएटिविटी होनी चाहिए। ये तीनों चीजें जो है, गवर्नमेंट इसमें आपको हेल्प नहीं कर सकती, मतलब कि इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट का इसमें नहीं चल सकता ना यार।
सही है, गवर्नमेंट की सही बात। पॉलिसीज का। दूसरा, हमारे पास ये होता है कि यार देखो, क्या पता कोई कल्चरल बैरियर है कि आप जिस रीजन के अंदर आपकी गवर्नमेंट है, वहां पे लोगों को जो है वो दे लैक कॉन्फिडेंस। ठीक है, दे लैक कॉन्फिडेंस। सही है। और दे आर नॉट एबल टू टेक रिस्क। सही है, इवन विद फाइनेंशियल सपोर्ट। सही है, अक्सर देखा है कि भाई रिस्क भी नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, हालांकि फाइनेंशियल सपोर्ट होने के बावजूद रिस्क नहीं ले पाते हैं। ठीक है। दूसरा हमारे पास ये सही है है। कि देखो, भले आपको कोई सपोर्ट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, पर ये होता है कि काफी स्टार्टअप्स जो हैं, चांसेस होते हैं कि वो क्या हो जाते हैं भाई, फेल हो जाते हैं। सही है। और इसकी वजह से जरूरी नहीं है कि हमेशा हमारे पास जो है वो एक सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ हो। ठीक है, आई बात समझ? सही है। अच्छा भाई, तो सर हमारे पास क्वेश्चन वापस से पढ़ लेते हैं कि भाई डिस्कस द व्यू दैट सप्लाई साइड पॉलिसीज to increase the supply of labor to an economy are likely to be more successful than those designed to increase the supply of entrepreneurship। ठीक है भाई, डन है। जी। चले, अब सर हमारे पास जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 4B ना? जी। अच्छा, एक मिनट। अच्छा भाई, क्वेश्चन ये बोलता है कि भाई देखो, डिस्कस वेदर ये जो आपकी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, सही है, टू इन्फ्लुएंस द फ्री मार्केट प्राइस फॉर अ गुड कैन एवर इम्प्रूव एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द मार्केट। कि जो गवर्नमेंट जब इन्फ्लुएंस करती है प्राइसेस को, ठीक है, क्या इसकी वजह से इम्प्रूव हो सकता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज? ठीक है, तो देख लो, सबसे पहले हम लोग ये बोलेंगे, देखो गवर्नमेंट इंटरवेंशन है ना, उसके बहुत नेगेटिव्स भी होते हैं और पॉजिटिव्स भी होते हैं। ठीक है, अब गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज को यूज करती है, जैसे कि मैक्सिमम प्राइस, ठीक है, मिनिमम प्राइस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडीज, और अवेयरनेस कैंपेन्स। ठीक है। अच्छा, अब सर ये जो चारों चीजें हैं, पांच चीजें, सर ये आपकी जो है वो एड्रेस कर सकती है आपके मार्केट फेलियर को। ठीक है, हम्म। सर ये जो है वो इम्प्रूव कर सकती है आपकी एफिशिएंसी को। सही है, बट इन सब के जो है वो कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी जो है वो जरूर होता है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहला हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज मैक्सिमम प्राइस। आपको बनाना है कर्व, आप बना सकते हैं। अच्छा भाई देखो, सबसे पहली बात तो ये कि देखिए मैक्सिमम प्राइस जो है, अग उसके लिए अच्छा है जो कि असेंशियल गुड्स हैं। कौन से गुड्स हैं? असेंशियल गुड्स। ठीक है, हम्म। क्योंकि देखो, अगर गुड्स लाइक फूड, हाउसिंग एंड मेडिसिन वगैरह, if you will be setting up maximum prices, सही है, prices below the equilibrium, so what will happen कि बेटा आपके जो goods हैं
ये क्या हो जाएंगे, अफोर्डेबल हो जाएंगे फॉर कंज्यूमर्स. Consumers will be able to buy these goods. This will be improving access plus equity. Equity is basically fairness. ठीक है. अच्छा. However, the problem for this maximum price is कि भाई this will create shortages. क्या हो जाएंगी, shortages हो जाएंगी. सही है. Black markets will be emerging, क्योंकि सर ये नीड वाला प्रोडक्ट है. अगर गवर्नमेंट की रेगुलेशन स्ट्रिक्ट नहीं है तो ब्लैक मार्केट्स क्रिएट हो सकती हैं, which will be leading to inefficiencies in resource allocation. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट हम लोग बात कर सकते हैं सर के हम लगा दें मिनिमम प्राइस. अच्छा, मैक्सिमम प्राइसेस को हम क्या कहते हैं सर, ये होता है आपका प्राइस सीलिंग. एंड मिनिमम प्राइस जो है, दिस इज आपका भाई प्राइस फ्लोर. ठीक है. यहाँ पे सरप्लस की सिचुएशन है. ठीक है. अच्छा, एडवांटेज इसका क्या होगा सर कि हमारे पास मिनिमम प्राइस के अंदर गुड्स जैसे कि एग्रीकल्चरल गुड्स हो गए आपके. ठीक है. और आपके जो है वो मिनिमम वेजेस हो गई. आपको याद होगा वो बफर स्टॉक वाला जो पूरा सीन था. ठीक है. हम्म. तो उसमें सर क्या हो रहा था कि हमारे पास प्रोड्यूसर्स, ये जो आपके फार्मर्स होते हैं जिनको एक्सप्लॉइट करते हैं प्राइवेट प्रोड्यूसर्स, तो प्रोड्यूसर्स और वर्कर्स जो है, सही है, कैन अर्न अ फेयर इनकम ड्यू टू दिस मिनिमम प्राइस. सही है. सो इट विल बी प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन. ठीक है. अच्छा, अब सर हमारे पास जो है इसका जब मैं ड्रॉबैक की बात करूं तो ड्रॉबैक ये है कि सर हमारे पास दिस विल लीड टू सरप्लस. और जब सरप्लस होगा तो हम बोलेंगे कि भाई हमें हाई वेजेस चाहिए. जब हाई वेजेस होंगी तो दिस विल लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है. अब होगा पता है क्या, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट इस वजह से हो गई कि भाई हम्म. वेजेस बढ़ गए हैं, फर्म ने बोला भाई मैं अफोर्ड नहीं कर सकता आपको रखना, आप जाएं यहाँ से. दूसरा ये कि सर गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ रहा था, किस लिए, टू बाय सम गुड्स, राइट, वो एग्रीकल्चर गुड्स वाला. तो इसका मतलब सर ये है कि भाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी तो है यहाँ पे. यही सर गवर्नमेंट जो इसमें है उस फंड्स रिसोर्स को यूज कर एलोकेशन लेता. कहाँ से आएगी? क्या रिसोर्स एलोकेशन. रिसोर्स एलोकेशन का पॉइंट कहाँ है इसमें? हम इसको लिंक करना था. देखें, हमारे पास होता यह है कि गवर्नमेंट, जब ऑब्वियस सी बात है जब इंटरवीन कर रही है, सही है, और आपको पता होगा कि हम लोग ने जब प्लान इकोनॉमी पढ़ी थी तो गवर्नमेंट जब इंटरवीन किसी भी चीज में करती है, सही है, गवर्नमेंटली फुल चीज जो है वो कंट्रोल करती है, तो फिर क्या होता है हमारे पास जो है वो इनएफिशिएंसीज जो है वो क्रिएट होती है, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, इनको, ऑफिशियल्स होते हैं, दे डोंट नो हाउ टू ऑपरेट, सही है, इन द मार्केट. आई बात समझ कि कैसे हम लोग जो है वो गुड्स वगैरह को ऑपरेट करेंगे. ठीक है. ओके. तो सर अभी हमने ये देखा कि सही है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कुछ हद तक तो ठीक हो रही है, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ हर हर पॉलिसी का कुछ एक ड्रॉबैक भी है. अच्छा, और हम लोग क्या बात कर सकते हैं, और हम लोग बात कर सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में. सर इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर आप लगाते हो,
जी सर, अब देखिए इनडायरेक्ट टैक्स जब आप लगाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास जो है वो टैक्स इंक्रीज होगा। सही है। तो क्या हो रहा है सर, हमारे पास जो है वो ये रिड्यूस कर रहा है ओवर कंजम्पशन ऑफ सर्टेन गुड्स। और जब मैं बात कर रहा हूँ सर्टेन गुड्स की, तो ऑफ डीमेरिट गुड्स। ठीक है। अच्छा, तो सर हमारे पास होगा पता है क्या कि भाई दिस विल बी इम्प्रूविंग रिसोर्स एलोकेशन। ठीक है। एंड सर आपके पास ये है कि यूजुअली ये जो गुड्स होते हैं इनकी जो पीईटी होती है वो होती है लेस देन 1। तो इसका मतलब ये है कि यार गवर्नमेंट जो है वो टैक्स रेवेन्यू अर्न करके क्या कर सकती है भाई, वो सपोर्ट कर सकती है प्राइवेट प्रोड्यूसर्स को व्हेन एलोकेटिंग रिसोर्सेज। या गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रिसोर्सेज एलोकेट कर सकती है ऑन पब्लिक गुड्स टू वर्क फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। प्रॉब्लम सर ये हमारे पास कि इसका बड़ा ड्रॉबैक ये होगा कि हाई टैक्सेस की वजह से ब्लैक मार्केट्स क्रिएट होंगी। हाई टैक्सेस की वजह से स्मगलिंग वगैरह हो रही होगी। सही है। एंड सर हमारे पास क्योंकि ये एक रिग्रेसिव नेचर है। कौन सी नेचर है? रिग्रेसिव नेचर है। तो सर हमारे पास क्या होगा कि लो इनकम कंज्यूमर पे जो है वो हिट आ रहा होगा। सही है। तो इसका मतलब है कि लीडिंग टू इन इक्विटेबल आउटकम्स, लीडिंग टू। सही है। अच्छा भाई, आगे चलते हैं। सर और आप क्या कर सकते हैं, आप एक काम और कर सकते हैं, सब्सिडीज। सब्सिडीज के अंदर आप बात कर रहे हैं कि आप लोग जो है वो मेरिट गुड्स वगैरह जो है वो प्रोड्यूस जो है वो कर रहे होते हैं। अच्छा सर, अब हुआ ये कि सब्सिडीज आपके गुड्स की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसे तो कम कर देगी। ठीक है। आपका जो है वो कंजम्पशन जो है वो बढ़ सकेगा। ठीक है। लोग रिसोर्सेज एलोकेट करेंगे इन प्रोड्यूसिंग मेरिट गुड्स। दिस विल बी इम्प्रूविंग सोशल वेलफेयर। सही है। अच्छा, however the problem is that subsidies will be requiring government funding। सही है। which may lead to higher taxes or reallocation of resources from other sectors। सही है, या तो आप अपनी फंडिंग कर सकते हो टैक्सेस के थ्रू। सही है। और आप क्या कर सकते हैं भाई कि रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम अदर सेक्टर्स। ठीक है। तो इससे सर क्या होगा, लीडिंग टू इनएफिशिएंसीज। डन। अच्छा, एक आखिरी जो हमारी पॉलिसी है, दैट इज अवेयरनेस कैंपेन्स। अवेयरनेस कैंपेन से सर हमारे पास क्या होगा कि हमें मेरिट गुड्स की प्राइसेस कम करके उसकी डिमांड नहीं बढ़ानी पड़ेगी। लोग खुद ही जो है वो इन गुड्स की जो है वो डिमांड कर रहे होंगे और हमें प्राइसेस को कम या ज्यादा करने की कोई फिक्र नहीं है। ठीक है। अच्छा, अगर इसके फायदे की बात करूं तो कंज्यूमर्स कैन मेक बेटर चॉइसेस। ठीक है। जब बेटर चॉइसेस वो लोग ऑप्ट करेंगे
तो ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब ये है कि अब जो इंफॉर्मेशन फेलियर थी सर, ये वो एड्रेस हो चुकी है, वो थोड़ी सी खत्म हो चुकी है। सो लीडिंग टू अ मोर एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन विदाउट इंटरवेंशन। ठीक है, तो अब क्या होगा, मोर एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन। दूसरा, अब मसला ये है कि हमारे पास, सर आप किसी के बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं सर, तो चेंजिंग बिहेवियर, सही है, विल बी टेकिंग अ लॉन्गर टाइम। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही टाइम लैग का है। और फिर कुछ नहीं आ रहा है तो लिख दो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि भाई फंड्स कुड बी यूज्ड समवेयर एल्स। ठीक है, आई बात समझ। सही है। जब आप एंड करेंगे अपने आंसर को, जब आप एवेल्युएट करेंगे, तो आप ये सारी चीजें लिख सकते हैं कि भाई हमारे पास जो है वो गवर्नमेंट इंटरवेंशन करेगा, मार्केट फेयर को कम करने जाएगा, एक्सटर्नैलिटीज को कम करेगा, इंफॉर्मेशन गैप्स को जो है वो फिल आउट करेगा। ठीक है, बट गवर्नमेंट जो है वो ऑब्वियस सी बात है कुछ कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं सही कर सकता, जैसे कि शॉर्टेजेस, सरप्लसेस, ब्लैक मार्केट्स। ठीक है, क्योंकि ये जो आपकी पॉलिसीज है ना, ये डिपेंड करती है इस पे, इलास्टिसिटीज पे एंड मार्केट की कंडीशंस पे। तो आप जब एंड करेंगे अपने बातों को, तो आप एंड इससे कर रहे होंगे कि भाई ठीक है, एडवांटेजेस हैं, ड्रॉबैक्स हैं, सब हैं, बट the effectiveness of policies depends on proper implementation, elasticities of demand and supply, and market conditions। ठीक है, और फिर अगर आपको कंक्लूड करना है तो आप कर देंगे भाई, गवर्नमेंट पॉलिसीज कैन improve रिसोर्स एलोकेशन, सही है, बट दे मस्ट बी केयरफुली डिजाइन। सही है, क्योंकि अगर आप ओवर इंटरवेंशन करेंगे तो दिस विल बी लीडिंग टू इनएफिशिएंसीज एज वेल। सही है, whereas if you will be using well targeted policies, so this will be helping you addressing specific market failures। आई बात समझ, और सक्सेस का जो चांस है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है। सही है भाई, चले, अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछा जरा भाई।